तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर जो है आपका, वो किस तरीके से आपका जनरेट किया जाएगा और उसमें आपको क्या क्या करना रहेगा। तो हम बात कर देते हैं प्रोजेक्ट की। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक टॉपिक दिया जाता है मैम के द्वारा और उसमें प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट हमको बनाना रहता है। तो इस फील्ड प्रोजेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और उस सब्जेक्ट पे आपको एक फाइल बनानी रहेगी। जैसे कि मैंने ये फाइल बनाई है और इस फाइल को मैं जब एग्ज़ाम का समय रहेगा उससे थोड़े दिन पहले 10 या 15 या 20 दिन पहले, जैसे कि हमने बीए प्रथम वर्ष में की थी, तो ये फाइल हम सबमिट करेंगे अपने जो भी क्लास टीचर है जो हमारे हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये फाइल बनाई है और इस फाइल को बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है और इस फाइल में मैंने सारे वो टॉपिक डाले हैं जो मैम ने मुझे बताए थे कि किस तरीके से आपको एक फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है। ये बनाया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइल। अब आते हैं अपन एक महान व्यक्ति पर रिपोर्ट। तो ये मैंने एक महान व्यक्ति पर रिपोर्ट बनाई है जो कि अभी जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो सेकेंड ईयर में जब भी मैम हमें दिनांक देंगे तो उस दिनांक को हमें ये सबमिट करनी रहेगी कॉलेज में जाके। तो मैंने इस तरीके से ये फाइल पूरी रेडी कर ली है और इस फाइल को मैं जब भी हमारे क्लास टीचर हैं जो हमारे व्यक्तित्व विकास के जब भी हमें दिनांक देंगे उस दिनांक को हम हमारे क्लास टीचर को ये सबमिट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें रेडी कर लें और कभी भी मैडम टाइम दे सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, और ये सारी चीज़ें बनाकर रेडी रख लें और इन चीज़ों को जब भी मैडम बताएं वो सारी चीज़ें जमा करवाएं। इसके नंबर 100 नंबर के रहते हैं क्योंकि 100 नंबर का पेपर रहता है सीसी और प्रश्न पत्र को मिला के, और 100 नंबर फील्ड प्रोजेक्ट और रिपोर्ट को मिला के रहता है। तो ये पास होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज़ें बनाते नहीं है और बाद में टीचर्स लोगों की गलती निकालते हैं कि मैम मुझे फेल कर दिया, मेरे नंबर इसमें नहीं चढ़ाए, मेरे नंबर उसमें नहीं चढ़ाए। तो फिर कहीं ना कहीं मैडम भी कहीं ना कहीं सोचने पर को उनको हरेस करते हो आप लोग जाके कि मैडम मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो मैडम भी उस चीज़ में आपका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर सारे चीज़ें समय पे करोगे और समय पे जानकारी लोगे तो आपको ये आगे चल के समस्या नहीं आएगी। तो ये हो गई हमारे व्यक्तित्व विकास की बात जिसमें मैंने आपको समझा दिया है। और जिन लोगों का जैविक खेती है वो जैविक खेती वाले डिपार्टमेंट में जाकर इसी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको फाउंडेशंस कोर्स के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया, मैंने आपको व्यक्तित्व विकास के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया। तो ये चीज़ें आप अपने चीज़ें आप अपने आप करिए क्योंकि इनको आपको ही करना पड़ेगा और कोई आपकी फाइल और आपकी रिपोर्ट बना के प्रस्तुत नहीं करेगा। और कुछ विद्यार्थी भूल जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा कोर्स, कौन सी फाइल बनानी थी, कौन सा व्यक्तित्व। आप जैसे मैंने अभी स्वामी विवेकानंद पर एक महान व्यक्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा मैं, आप अपने हिसाब से कोई भी, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, कोई भी ऐसे महान क्रांतिकारी हो या कोई भी ऐसे महान नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और हमने जो फाउंडेशंस कोर्स के बारे में बात की, हमने अब वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, इन सभी विद्यार्थियों का अलग अलग मेजर सब्जेक्ट रहता है। तो मैं आज बात करने जाऊंगा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है और इस मेजर सब्जेक्ट की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बीए प्रथम और द्वितीय और तृतीय विषय छात्रों के लिए, तो ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि पेपर किस तरीके से आता है। जब हमने बीए प्रथम वर्ष का पेपर दिया था तो मेरा बीए प्रथम वर्ष में जो पेपर आए थे उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि मेरे जो प्रथम वर्ष में पेपर आए थे, भारत का संविधान पर द्वितीय प्रश्न पत्र था और राजनीतिक सिद्धांत, ये जो था मेरा प्रथम प्रश्न था। तो उस समय प्रथम वर्ष में मेरे सब्जेक्ट अलग थे, लेकिन जैसे ही मैं बीए द्वितीय वर्ष में आया और हमारे जो
क्लास के शिक्षक हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोहन यादव सर। उनसे मैंने चर्चा करी इस विषय में कि सर उस समय हमारा ये सब्जेक्ट था और हमारा द्वितीय वर्ष में ये सब्जेक्ट है। तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन्स करके हमें ये बताया कि देखिए जितेंद्र, कि जो आपका जो पहला प्रश्न पत्र रहेगा वो हमारा रहेगा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। यानी ये जो पहला प्रश्न रहेगा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, ये पहला प्रश्न पत्र रहेगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यानी जो विचारक, ये जो रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें पहला कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन ये दो प्रश्न पत्र हमारे रहेंगे जो हमारे मेजर सब्जेक्ट के मेन हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट के मेन जो प्रश्न पत्र रहेंगे ये हमारी फेल और पास होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपके पास बुक्स अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं अवेलेबल हो तो आप 20 से भी अपनी सारी इसमें सारी प्रोसेस उस 20 के प्रथम पृष्ठ और सेकंड पृष्ठ पे दी रहती है, तो उसमें आप समझ सकते हैं। तो जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष पास करके आए, द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसा पेपर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, या फिर वो ऐसा सोच रहे कि वही पेपर सेम होंगे जो हमने प्रथम वर्ष में दिए, तो इस गलतफहमी में ना रहे। सब्जेक्ट पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जैसे ही आप द्वितीय वर्ष में आओगे तो मैंने अभी आपको मेजर के बारे में बताया कि मेजर का पहला प्रश्न पत्र क्या रहने वाला है और दूसरा प्रश्न पत्र क्या रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और ये समझ के आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है और किस तरह से तैयारी करनी है ये आपको डिसाइड करना है। तो इसमें भी आपका 100 नंबर का रहता है, 30 नंबर की आपकी सीसी रहती है और 70 नंबर का प्रश्न पत्र रहता है, या फिर 25 नंबर का पेपर, 25 नंबर की सीसी करके वो 75 नंबर का पेपर कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर का शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आते हैं अपन आपके माइनर सब्जेक्ट पे। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट अर्थशास्त्र माइनर है, जिनका जैसे मेरा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र माइनर है, तो उसमें भी आपका 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र तो 70 या 75 नंबर का आएगा, परंतु आपके सीसी थे जो आपने जमा कर दिए वो 30 नंबर की रहेगी। अब बहुत सारे प्रश्न पत्र में 70 नंबर का रहता है, बहुत सारे 75 नंबर का रहता है और 30 नंबर की सीसी रहती है। लगभग 70 का ही टारगेट आप पकड़ के चलो और 30 नंबर की आपकी सीसी रहती है। तो माइनर में मेरा जैसे अर्थशास्त्र है और मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है, मेरा ओपन इलेक्ट्री में कंप्यूटर है। तो ओपन इलेक्ट्री में जो मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो वो कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी मेरा 100 नंबर का रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात एक और मैं आपको यहाँ अच्छे से बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्रथम वर्ष का जो पेपर था, अब मेरा भारतीय अर्थव्यवस्था था, जो मेरे माइनर था अर्थशास्त्र, मेरा भारतीय अर्थव्यवस्था था, लेकिन वो अब नहीं आएगा। अब वो सब्जेक्ट चेंज हो चुका है द्वितीय वर्ष में। द्वितीय वर्ष में जो मैं एग्ज़ाम दूंगा तब मेरा आएगा मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, तो ये जो मेरा पेपर है ये मेरा माइनर में द्वितीय प्रश्न पत्र, जैसे कि जिन लोगों का अर्थशास्त्र मेजर है वो सभी जानते हैं कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र क्या रहने वाला है। तो इसी तरीके से जैसे मेरा माइनर है तो मेरा ये मुद्रा एवं बैंकिंग रहेगा। इसके बारे में मैंने अच्छे से, हमारे गौरव पाटीदार सर हैं उनसे अच्छे से जानकारी ली। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे समझना। तो जिन विद्यार्थियों को माइनर रहेगा उन विद्यार्थियों को सेकंड प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है, और जिनका मेजर रहेगा तो दोनों प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका माइनर। अब आते हैं अपन ओपन इलेक्ट्री पे। कंप्यूटर एप्लीकेशन ओपन इलेक्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है, उस ओपन इलेक्ट्री में अब एक नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अब नई जानकारी वाली जो प्रश्न पत्र आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो था, जो प्रथम वर्ष हुआ था, वो अब सेकंड यानी द्वितीय वर्ष में वो प्रश्न पत्र नहीं होने वाला है। उस प्रश्न पत्र की जगह आपका जो प्रश्न पत्र है वो होने वाला अलग है। तो उस अलग प्रश्न पत्र के लिए आपको अलग से 20 खरीदनी है और उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट आपके द्वितीय वर्ष में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। द्वितीय वर्ष में आपका रहेगा तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन पार्ट अलग होगा। अब इसमें भी आपका 70 या 75 नंबर का पेपर हो सकता है, 70 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं। लगभग 70 का ही मान के चलो, 30 नंबर का आपका सीसी रहता है। अब इसमें भी एक प्रोसेस होती है कि इसमें 3 सीसी तो आपको जमा कराने ही रहते हैं, लेकिन इसमें एक और विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पिछले साल कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक फील्ड प्रोजेक्ट बनाया होगा,
तो प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी, फील्ड एक प्रैक्टिकल बनाना रहता है इसमें कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होता है ये भी 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर का सीसी और प्रश्न पत्र को मिला के 100 नंबर यानी 200 नंबर का होता है। तो ये मैम सीसी और जो उष्मिता मैम है हमारे, वो एक साथ जमा करवाने की प्लानिंग में है। तो सीसी 3 सीसी लेते हैं, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो रहता है टॉपिक, वो टॉपिक देते हैं। उस टॉपिक पे हमें एक फाइल बनानी रहती है। जैसे कि मैंने ये फाइल बना ली है, देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो फाइल मैंने रेडी कर ली है। और इस फाइल को रेडी करने के पीछे ही मेरा ये उद्देश्य था कि इस फाइल में मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मेंशन की है। जैसे ये देख सकते हैं, इंडेक्स, मैंने इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स बनाने के साथ साथ मैंने इसमें ये आप देख सकते हैं कि इंडेक्स बनाने के साथ साथ मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी है। इस तरीके से आपको भी मार्केट से एक कंप्यूटर का ये ले लेना है, और इस तरीके से आपको रेडी करना है। ये दोनों चीज़ें आपको रेडी करने के बाद आपको ये चीज़ें आपको रेडी करनी है। इसके बाद जब भी जो कंप्यूटर वाले मैम हैं वो आपको जानकारी देंगे, जैसे कि मैं छात्र हूँ द्वितीय वर्ष का, और जो मैं अपना जो बीए कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ मंदसौर से कर रहा हूँ। तो सारी जानकारी मैं इसलिए आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल जिस दिन भी वो डेट देंगे तो आपको प्रैक्टिकल और सीसी जमा करवाने हैं, और जमा करवाओगे। और वहाँ पे एक रहेगा कागज़, और जो कागज़ में आपका नाम, मोबाइल नंबर मेंशन करने हैं, और सिग्नेचर करके बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आना है, और साइन भी करने हैं, माता पिता का नाम सब लिखना है, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। अन्यथा अगर आप फाइल और ये दे के चले गए तो मैम फाइल के साथ साथ वो नंबर भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने फाइल जमा नहीं करी और साइन सिग्नेचर करके निकल लिए तो भी आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि मैम की नज़र या हमारे जो शिक्षक है उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। आप सोच रहे हो कि हम साइन करके निकल जाएंगे, या फिर हम जमा करने के बाद साइन नहीं करेंगे निकल जाएंगे, तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। सारी चीज़ों को व्यवस्थित ध्यान से रखना है और ध्यान देना है इन चीज़ों पर, तभी जाकर आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। और आपको सुंदर व स्पष्ट शब्दों में हर चीज़ को बनाना है, सुंदर और अच्छी फाइल खरीद कर आपको ये करना है। ऐसा नहीं कि फाइल फट रही है, फाइल पे कवर नहीं है, या फाइल में आपने कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया है, या उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके नंबर कट सकते हैं, और आपको जो नंबर चाहेंगे वो नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं मार्कशीट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से, जिनका मेजर है तो वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जिनका ओपन इलेक्टिव में उन छात्रों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा जानकारी मैं इनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जब भी हमारी प्रैक्टिकल की डेट हो तो उस डेट को आपको समय रहते ही, उस समय से पहले ही, जब भी वो दिनांक देंगे तो आपको कॉलेज जाना है और ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो चलिए, ये तो हो गई ओपन इलेक्ट्रिक की बात। और इसमें 200 नंबर का रहता है, जैसा 30 नंबर का सीसी, 70 नंबर का प्रश्न पत्र, और 100 नंबर का ये जो प्रैक्टिकल फाइल रहती है। और अब ये हो गई हमारी कंप्यूटर की बात। तो कंप्यूटर के बारे में भी मैंने आपको नॉलेज दे दिया, वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में दे दिया, मेजर के बारे में दे दिया, ओपन इलेक्ट्रिक के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों का राजनीतिक विज्ञान में फील्ड प्रोजेक्ट राजनीतिक विज्ञान मेजर है, तो ऐसे सभी सब्जेक्ट में होता है। जिन विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र मेजर है, जिन विद्यार्थियों की हिस्ट्री मेजर है, जिन विद्यार्थियों का सारे सब्जेक्ट, जिन विद्यार्थियों का मेजर है, जिन छात्र छात्राओं का मेजर है, तो उसमें एक चीज़ और होती है कि जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो एक फील्ड प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस हमको देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि टॉपिक सिलेक्ट करना रहता है, उस टॉपिक को आपको लेना रहता है, और उसके बारे में आपको 50 से 55 या 65 या 60 पेज में एक फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करना रहता है। जितना आपका बेहतरीन फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा, जितने आपकी अच्छी राइटिंग रहेगी, जितना आप स्पष्ट और सुंदर शब्दों में लिखेंगे, तो उतना वो अपने टीचर्स पे गहरा प्रभाव सोच पाएगी, और टीचर्स उस बारे में सोचेगा कि ये विद्यार्थी पढ़ने के प्रति कितना जागरूक है, और पढ़ने के प्रति इसकी गहन रुचि कितनी है, और ये कितना पढ़ने के प्रति एक अट्रैक्टिव है। तो आपके जो भी लिखने का तरीका,
आपके फ़ील्ड के प्रस्तुतिकरण, आपका स्पष्टीकरण, ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ील्ड प्रोजेक्ट में हमारे टीचर्स देखते हैं कि भैया विद्यार्थी ने जो पढ़ाई की है और विद्यार्थी की गहन रुचि कितनी है, क्या विद्यार्थी आने वाले समय में अच्छे मार्क्स ला पाएगा। वो सारी आपकी मेहनत इन फील्ड प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और सब में हमारे टीचर्स देख लेते हैं। वो काफ़ी अनुभवी रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर्स रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उनको आप हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि उनको हर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज रहता है और वो इतने एक्सपीरियंस रहते हैं कि वो सिर्फ देख के आपको बता सकते हैं कि आप किस तरीके के विद्यार्थी हो। तो आपसे यही निवेदन है कि कभी भी अपने गुरुजी से अच्छी बना कर रखें, कभी भी उनके साथ इस तरीके की कंडीशन पैदा ना करें कि जिस कंडीशन में वो कभी आपसे हर्ट हो जाएं या लगे उनको कि यार ये छात्र बहुत गलत छात्र है। तो कहीं ना कहीं इनका असर आपके सब्जेक्ट पे आपको देखने को मिल सकता है। भले ही वो हमारी कॉपीज चेक नहीं करते हैं, परंतु इन टॉपिक से भी वो हमको कहीं ना कहीं मात दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी छात्रों छात्राओं से निवेदन है कि कहीं ना कहीं अपने टीचर्स से अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखिए, अच्छे से रहिए, उनके आदेशों का पालन करिए। और उनके कभी ऐसा तो मौका आता नहीं है, क्योंकि टीचर्स सभी विद्यार्थियों को, जो हमारे टीचर्स रहते हैं सभी विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कभी नुकसान नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो एक शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक के तौर पर वो सभी विद्यार्थियों को ये समझाना चाहते हैं कि भैया आप भी कभी जीवन में आगे बढ़ो तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। तो जीवन में हमेशा एक चीज़ आप सभी छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि जब भी आपको आगे बढ़ना है तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और उनकी दुआएं लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हो तो अपने गुरुओं को कभी अपमानित ना करें और उनको कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। कभी भविष्य में आपसे कभी कुछ गलती हो भी गई है तो अपने गुरुजनों से माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। तो चलिए हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो मैंने बनाई है प्रोजेक्ट फाइल बिल्कुल बना के रेडी कर ली है। अब जब भी सर इसके बारे में हमको बताएंगे तो ये सारी जानकारी हमको वो देंगे कि भैया आपको किस तारीख के दिन आपको ये फील्ड प्रोजेक्ट जमा कराना है। एक ग्रुप बना हुआ है हमारा प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ मंदसौर, जिसमें हमारे जो सर हैं सोहन यादव सर, जो हमारे मेजर को अच्छे से गाइड करते हैं। तो उस सब्जेक्ट के बारे में वो हमें बताएंगे कि भैया हमको किस तारीख के दिन ये सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि भैया विद्यार्थी ने किस तरीके से फील्ड प्रोजेक्ट बनाया है, क्या क्या उसने उसमें महत्वपूर्ण जानकारी डाली है। जैसे कि ये मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। अब जब भी वो हमें दिनांक देंगे उस दिनांक को हमें जाके कॉलेज में सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद फिर हमें वो एक और दिनांक देंगे जिस दिनांक को हमारा वाइवा होगा। सिर्फ फील्ड प्रोजेक्ट जमा करके साइन करके आप उस चीज़ से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैंने भैया फील्ड प्रोजेक्ट जमा करा दिया अब तो सर हमें नंबर दे ही देंगे और कोई दिक्कत नहीं जाने की। लेकिन जैसे ही वो एक और नेक्स्ट दिनांक डालेंगे जिसमें आपका वाइवा होगा, वहाँ वाइवा के समय आपको उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है वो सारी चीज़ें वो हमसे पूछेंगे। पूछ भी सकते हैं या फिर बाहर से कोई हमारा वाइवा लेने आ सकता है। क्योंकि जब मैं पिछले साल था तो जो हमारे सर थे, हमारे क्लास टीचर प्रहलाद कुमार भट्ट सर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको गाइड्स किया और गाइड्स में उन्होंने ये चीज़ें बताई कि भैया इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो हमको जो जैसे मेरा पिछली बार था कि प्रधानमंत्री के ऊपर मेरा टॉपिक था, तो प्रधानमंत्री के बारे में मेरे को बाहर से जो शिक्षक आए थे उन्होंने पूछा तो मैंने उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट ईयर में अच्छे मिले। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखें और इस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में सेट रखें कि कहीं ना कहीं कुछ भी सर अगर आपको जानकारी दे रहे तो अच्छे से सुने, अच्छे से अपने दिमाग में सेट करें। उसका आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए ये तो हो गया प्रोजेक्ट फाइल जो आपको सर देंगे, और वाइवा होगा उसमें आपको प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछ सकते हैं कि आपके टॉपिक में जो भी प्रश्न है वो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप बताओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर आप उसको और अच्छे से बताओगे तो और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि जैसे मेरा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत मैंने टॉपिक लिया, अगर आने वाले समय में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ तो एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे इस टॉपिक पर बहुत बड़ा
मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि आप भी जिन-जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक अपने-अपने सिलेक्ट किए हैं द्वितीय वर्ष में और जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष में किए हैं, तो उसके बारे में अच्छे से स्टडी वाइवा से 2-3 दिन पहले कर लें, ताकि क्या है आने वाले जो भी हैं अतिथिगण हैं, जो शिक्षक हैं, वो आपसे पूछेंगे उस बारे में, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कहीं न कहीं टीचर्स को भी लगेगा कि जिस जिस चीज़ों को हम अच्छे से विद्यार्थियों को बताते हैं, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों की पकड़ उस पे बहुत अच्छी-सी है। तो ये तो हो गया आपका वाइवा और ये हो गया। एक चीज़ और बताना चाहता था, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल फाइल होगी, तो उससे रिलेटेड भी आपके प्रश्न पत्र 3 प्रश्न दिए जाएँगे। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, तो इस नंबर थोड़े नंबर तो इससे दिए जाएँगे और थोड़े नंबर उससे दिए जाएँगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया है और आशा करता हूँ कि आपके ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट ज़रूर डालें और ये चीज़ें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अगर आप कमेंट डाल के आप पूछेंगे, तो इन्हीं चीज़ों के साथ ये मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।